बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टैलेंट न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब 6 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग चौथे नंबर पर। एजेंडे में वक्फा सवालात और 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। नुक्ता एतराज भी एजेंडे का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जाएगा। अपोजिशन की भरपूर तैयारियां। तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली। सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए। सियासी तब्दीली से मुताल्लिक धमकियां में इस खत। हुकूमत की तरफ से तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन 90 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे। कौमी असम्बली इजलास में तमाम हकायक अरकान के सामने रखे जाएंगे। हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। अपोजिशन अवाम में जाने से घबरा गई है। वज़ीर आज़म का सियासी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अवाम का दबाव है कि खत को पब्लिक किया जाए। वफाक पंजाब और केपी से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तमाम फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। मैदान अपोजिशन के लिए खुला नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास में अवामी राबता मुहिम तेज करने और तमाम अजला में जलसे करने का भी फैसला। कोई ये ना समझे कि हथियार फेंक देंगे। आज भी कहता हूं, हुक्मरान जमात को मुस्ताफी होना चाहिए। शेख रशीद का हुकूमत को मशवरा। अपोजिशन को भी खरी खरी सुना दी। कहा, 3 माह पहले कहता था इस्तीफे दे दो या असेंबली को तोड़ दो। इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत को एक और धचका। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ आइन करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पैका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयां कल अदम करार। आर्टिकल 19 शहरियों को हक के आज़ादी इजहार राय देता है। अदालत के रिमार्क्स। हाई कोर्ट का कहना था इजहार राय की आज़ादी और मालूमात तक रसाई के हक को दबाना गैर आइनी और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत सोमवार तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को असम्बली में दाखिले की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी। फरीक़ैन को 11 अप्रैल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अब हम जाली नहीं, असली सरप्राइज तो अब देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा। कहते हैं अदालती फैसला आइन कौम और पाकिस्तान की जीत है। इस्लाहात के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। एक कौम बनकर मसाइल के तूफानों का जोर तोड़ेंगे। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत को दुरुस्त समत पर अस्तवार करके महंगाई के सताए अवाम की दादरसी की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान को इज्तिमाई दानिश, यकजहती, इत्तफाक राय के मरहम की जरूरत है। वफाक के अंदर और सूबा पंजाब के अंदर खुले आम लोगों के ज़मीर, लोगों के जहन पैसों के जरिए से, लालच के जरिए से खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अदालत नोटिस नहीं ले रही। अभी कल का दिन बाकी है, मजीद सरप्राइज आएंगे।
नामजद वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के तर्जुमान फयाज चौहान का ऐलान, कहा बैरूनी सरमाए से हमदर्दियां तब्दील करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफादारियां बदलने वाले अरकान को इलेक्शन कमीशन डी सीट करने का पाबंद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ हमजा शहबाज के साथ मिलने के सबूत मिल चुके हैं। मिठाई फिर जाया, अल्फाज याद रखिएगा। सेनेटर फैसल जावेद का ट्विटर पर अपोजिशन को पैगाम, कहा बज़ाहिर अपोजिशन को लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, मगर ऐसा है नहीं, अपोजिशन हार चुकी है। वज़ीर आज़म मजीद सरप्राइज देंगे, कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। इमरान खान के बगैर कौमी सियासत अधूरी है, निगरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। कहते हैं कौम को पहले भी इमरान खान पर एतमाद था, अब भी है। वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे डट कर कप्तान का साथ देंगे। कौम इमरान खान को ही हुक्मरान के तौर पर देखना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों पर काम शुरू कर दिया। 4 माह में हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान कहती हैं, अदालत का फैसला सबके लिए पैगाम है, आइन से बालातर कोई भी नहीं। आइन की बालादस्ती के लिए नजरिया जरूरत को दफन करना जरूरी था। तहरीक इंसाफ आइन की अहमियत से वाकिफ ही नहीं। एक हफ्ते बाद डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 48 पैसे की बड़ी कमी, 184 रुपए 77 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 457 पॉइंट्स का इजाफा। पुराने कारोबार इंडेक्स से 44,244 पर ट्रेड करते देखा गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत $100 पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 51 सेंट की कमी से $100.10 फी बैरल हो गया। आलमी मार्केट में सोना $4.60 सस्ता होने के बाद $1,933 फी ऑन्स रिकॉर्ड हुआ। और रूस के खिलाफ आलमी बरादरी का बड़ा फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक कौंसिल से रूस की रुकनियत मुअत्तल। अमरीकी करारदाद के हक में 93 और मुखालफत में 24 वोट आए। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन की रूस पर मजीद पाबंदियां। रूस से कोयला खरीदने, हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने पर पाबंदी आयद। रूसी बहरी जहाज भी यूरोपीय बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो आपको बताएं कि कौमी असम्बली का अहम और गर्मा गर्म इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया। 6 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास की तलबी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दका कॉपी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी अदालती फैसला भिजवा दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को इजलास कल सुबह तलब करने का हुक्म दे रखा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का एजेंडा जारी कर दिया है। इजलास 9 अप्रैल बरोज हफ्ता सुबह 10:30 बजे होगा, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग चौथे नंबर पर है। कौमी असम्बली के 6 नुकाती एजेंडे में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद चौथे नंबर पर है। 6 नुकाती एजेंडे में वक्फा सवालात, 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल हैं, जबकि नुक्ता एतराज को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। वफाकी काबीना ने लेटर गेट की तहकीकात के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में तहकीकाती कमीशन कायम कर दिया। कमीशन को
90 दिन के लिए तहकीकात करने का कहा गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान से गैर मुल्की सफारतखाने ने राब्ता किया और जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। तहकीकाती कमीशन मुनहरिफ अरकान के राब्तों की तहकीकात करेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि काबीना ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तशवीश का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन का बयान हकाइक के मुनाफी है। तहकीकाती कमीशन गैर मुल्की मरासले का जायजा लेगा। करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए। जो TORs रखे गए हैं कमीशन के, उनके मुताबिक ये देखना है कि क्या ये जो कम्युनिके है, ये जो मुरासला है, ये इसकी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब कह दिया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका पता हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर ये भी देखें कि अगर ये मुरासला मौजूद है तो इसके अंदर जो धमकी है हुकूमत बदलने की, यानी रजीम चेंज की जो धमकी है, वो मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर तीसरा इसके अंदर जो अहम सवाल है वो ये है कि इसके लोकल हैंडलर्स कौन थे। ये जो साजिश हुई हुकूमत के खिलाफ, इसको आगे लेके जाने के लिए हैंडलर्स कौन से इस्तेमाल हुए। जाहिर है सारी अपोजिशन के MNAs जो हैं या पाकिस्तान के MNAs जो हैं वो तो साजिश में शरीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आइंदा की हिकमत अमली तय कर ली है। इजलास में फैसला किया गया है कि अवाम का दबाव है कि खत को पब्लिक किया जाए। वफाक पंजाब और KP से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सियासी कमेटी के इजलास में परवेज खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद, हमाद अजहर, फारूक हबीब, शौकत तरीन और बाबर अमान शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन की बैरूनी साजिश का आलाकार बनने को बेनकाब कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई, जिसको अब आवाम के सामने लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में अपनी सोच मुसल्लत करना चाहती हैं, इन ताकतों को शिकस्त देंगे। मीडिया से बात करते हुए PTI रहनुमा शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है। इस केस से तमाम ताकतें अया हो गई हैं और कौम को सब समझ है कैसे और किसने सब कुछ किया है। 3 माह पहले कहता था इस्तीफे दे दो, असम्बलियों को तोड़ दो, नए इलेक्शन करवाओ। क्यों? मुझे हालात का पहले से पता था, इसीलिए कहा था कि, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। असल मसला ये है कि हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया है। तमाम ताकतें इस केस में एक्सपोज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। शाम को इमरान खान खिताब भी करेगा। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो। मुझे पता था कि मसले क्या हैं। जब मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो, यानी नए इलेक्शन करा दो, असम्बली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर राज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूँ कि हमें यक ज़बान होके मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं, ये वो गैर साम्राज्यी सुंडियाँ हैं जो इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खाएंगी। इसके खिलाफ एक ही हल है। तमाम पाकिस्तान में अगर कोई ये समझ रहा है कि कौम को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है और किसने किया है, कौम को सब कुछ समझ है। शेख साहब ये बता दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ समेत दीगर की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। पेका ऑर्डिनेंस 2022 कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने SOPs रखे और इनको ही पामाल भी किया गया। चीफ जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि पेका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयां कलअदम करार दी जाती हैं। अदालत ने फैसले में रिमार्क्स दिए कि कोई शक नहीं कि पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत सोमवार तक
मुलतवी कर दी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को असम्बली में दाखिले की इजाजत देने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत हुई। आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने इतवार के रोज केस सुना, बराए मेहरबानी इस केस को कल सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में सूरत हाल मुख्तलिफ थी और अज़खुद नोटिस था। समाअत कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगी, किसी के लिए अलग कानून नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी करते हुए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिए हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि अब एक कौम बनकर मसाइल के तूफान का जोर तोड़ेंगे। मईशत को दुरुस्त समत पर इस्तवार करके महंगाई की सताए अवाम की दाद रसी करनी है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, तरीके अदम एतमाद कल पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में हम संगे मील साबित होगी। पाकिस्तान को इज्तमाई दानिश, यकजहती, इत्तफाक राय की मरहम की जरूरत है। शहबाज शरीफ का कहना था कि रोजगार की फराहमी से गरीबों के चूल्हे फिर से जलाने हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मकाम और ताल्लुकात को कौमी वक़ार और मफादात की बुनियाद पर बहाल करना है। नामजद वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के तर्जमान फयाज चौहान का कहना है कि अभी कल का दिन बाकी है, मजीद सरप्राइज आएंगे। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पीर के रोज लाहौर हाई कोर्ट में वफादारियां तब्दील करने वालों को डी सीट करने के हवाले से एक पटिशन दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमाए से हमदर्दियां तब्दील करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हमजा शहबाज के साथ मिलने के सबूत मिल चुके हैं। इसी तरह जो हम आइन की धज्जियां उड़ाने पे, फ्लोर क्रॉसिंग करने पे ओपनली और ब्लंटली और 63A आर्टिकल को पसेपुश डालने के हवाले से जब हम अदालत में गए थे तो काश इसी तरीके से उधर से भी कोई फैसला आता, क्योंकि 63A का जो पहला नुक्ता है उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई मेंबर असम्बली होते हुए अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है या दूसरी किसी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर बन जाता है, उनके साथ शामिल हो जाता है, तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगती है। वफाक के अंदर और सूबा पंजाब के अंदर खुले आम लोगों के ज़मीर, लोगों के जहन पैसों के जरिए से, लालच के जरिए से खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अदालत नोटिस नहीं ले रही। तो बहरहाल जो फैसला किया है सर आंखों पे, लेकिन काश इस इशू के ऊपर भी अदालत फौरी तौर पर नोटिस ले, ताकि PTI के मैंडेट के ऊपर आए हुए MP या MNA पीपल्स पार्टी और नून लीग के अफराद को वोट देकर आइन और कानून की धज्जियां न उड़ा सकें। निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम के मुतफ़क़ा लीडर हैं। इमरान खान के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। लाहौर से जारी एक बयान में उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौम वज़ीर आज़म इमरान खान को ही हुक्मरान के तौर पर देखना चाहती है। इमरान खान के बगैर कौमी सियासत अधूरी है। कौम को पहले भी इमरान खान पर एतमाद था, अब भी है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया। डिजिटल मरदमशुमारी का इंतजार किए बगैर हल्का बंदियों पर काम के आगाज किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज हुआ, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियां फौरी शुरू करने का आगाज कर दिया है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां शुरू की जाएंगी। उधर इंटरबैंक में 5 हफ्ते तक ऊंची उड़ान के बाद डॉलर की कीमत में ₹2.58 कम हो गई है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान भी देखा गया है। 5 हफ्तों के बाद डॉलर की कीमत में कमी आई है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में ₹3.48 की कमी वाक़या हुई है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी इस्तेहकाम इससे आएगा और आपको ये भी बताते चलें कि 457 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 44,244 की सतह पर पहुंच चुका है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद कम हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत $100 पर आ गई है। आलमी मंदी में ब्रेंट क्रूड ऑयल 51 सेंट की कमी से $100.10 फी बैरल का
हो गया है और जबकि WTI क्रूड ऑयल के सौदे 32 सेंट की कमी से $95.70 में तय हुए हैं। आलमी मार्केट में सोना $4.60 सस्ता होने के बाद $1,933 फी औंस हो गया है। प्लाटिनम की कीमत में $2 की कमी आई है और इसकी फी औंस कीमत $958 हो गई है। और आलमी वक्त से आपको बताएं कि रूस के खिलाफ आलमी सतह पर बड़ा इकदाम उठा लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल से रूस की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है। अमरीकी करारदाद के हक में 93 ममालिक ने वोट दिया, 24 सरकार ने मुखालफत में वोट कास्ट किया, 58 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा ना लिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। रूस से कोयला खरीदने और हथियार जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने पर पाबंदी होगी। रूसी बहरी जहाज भी यूरोपीय बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज़ के साथ।